हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता। हम प्रायिकता से संबंधित हाई स्कूल के एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। जैसा कि प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला प्रश्न है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता एक है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 कहलाती है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। इसमें देखिए जितना दिया 2 दिया है, चलना प्रारंभ हो जाती है नहीं चलती है, 2 प्रायिकता इसमें है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बाल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तीसरा पॉइंट, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। चौथा पॉइंट है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की। हर प्रश्न में 2 प्रायिकताएं हैं। अब उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, अधिकांश संभावना कार चलाना प्रारंभ होने की है। कार चलना प्रारंभ न होने की संभावना कम होती है, अतः यह प्रयोग समप्रायिक नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, एक ही परिस्थिति में उसकी सफलता या असफलता की संभावना समान नहीं होती, अतः यह प्रयोग समप्रायिक नहीं है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान के सही होने की संभावना भी उतनी ही है जितनी कि उसके गलत होने की है, अतः यह प्रयोग समप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होने पर उसके लड़की या लड़के होने की संभावना है, अतः प्रयोग समप्रायिक है। प्रश्न नंबर 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। इसका उत्तर होगा, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, एक सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्का सममित होता है और उसकी उछाल निष्पक्ष होती है। यदि हम किसी भी
दो टीम को खिलाते हैं तो पहले कौन टीम खेलेगी इसका निर्णय हम सिक्के के माध्यम से करते हैं, और जो सिक्का है न्यायपूर्ण होता है, इसमें किसी का पक्ष नहीं लिया जाता है। सिक्का जो है, सिक्का उछालना निष्पक्ष होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 2/3 -1.5 15% 0.7। चूँकि प्रयोग में किसी घटना के घटित होने या घटित न होने की संभावना शून्य भले ही हो परंतु ऋणात्मक नहीं हो सकते, अतः स्पष्ट है कि विकल्प बी में दी गई ऋणात्मक संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 अनंत हो सकती है, लेकिन 0 से कम मतलब ऋणात्मक कभी भी प्रायिकता किसी की नहीं होती है। इसीलिए इसका ऑप्शन -1.5 गलत होगा। यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? दिया है PE प्रायिकता ऑफ E की, प्रायिकता E की दिया है 0.05। E नहीं की प्रायिकता PE डैश इक्वल टू 1 माइनस PE 1 माइनस 0.05 अतः घटना E नहीं की प्रायिकता PE डैश इक्वल टू 0.95। इसका मतलब यह है यदि प्रायिकता P की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता E की प्रोबेबिलिटी जो है 5% है, तो प्रायिकता E की नहीं प्रायिकता जो होगी, नहीं की प्रायिकता 95% होगी। अरे भाई साहब, आपके पास 5% की प्रोबेबिलिटी है तो न होने की प्रायिकता तो भाई 95 बचा, 100 माइनस 5 95% ही बचा। प्रश्न नंबर 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाँके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है? देखिए, जब दो वस्तु है तो उसमें प्रायिकता 50% की होगी। थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां ही है। यदि थैले में से असच्छता एक गोली निकालती जाती है तो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होने की घटना की संभावना शून्य है, क्योंकि सभी गोलियां नींबू की महक वाली है। अतः निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, इसकी प्रायिकता शून्य होगी। यदि हम कहते हैं एक थैले में सभी नींबू ही भरा हो, संतरा न भरा हो, तो संतरे की प्रायिकता शून्य होगी और नींबू की प्रायिकता 100% होगी। सभी गोलियों में नींबू की महक है, इसलिए नींबू की महक वाली गोली निकलने की घटना एक निश्चित घटना है, अतः इसकी प्रायिकता 1 होगी। प्रश्न नंबर 7, यदि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों में एक समूह में से 3 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? हल में देखिए क्या कर रहे हैं। माना E 2 विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्मदिन न होने की प्रायिकता हमें दे दिया है
यहाँ पर देखो 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता 0.992% है, दो मतलब है। तो P दिया है, तो PE प्लस PE डैश इज इक्वल टू 1। तो PE दिया है तो PE डैश निकाल लेते हैं, जो कि 0.0008 हो जाएगा। अतः 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.008, मतलब 99.2%। यदि एक ही दिन न हो एक 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन, तो होने की प्रायिकता भाई 8% पर 0.8% बचेगा। धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।